नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसारन घाटी में, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर आतंकवादियों के द्वारा कायराना हमला किया गया है, जिसकी वजह से 28 पर्यटकों की जान चली गई है। साथियों, इस हमले के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम एरिया का दौरा किया था और उसके बाद से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है, क्योंकि ये आतंकवादियों के जो कनेक्शन है, इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन है, उसके जो शाखा है उसके द्वारा ली गई है। और तब सलमान ऐसे जाँचों के माध्यम से पता चला है, शुरुआती जाँचों से, कि इनके जो कनेक्शन है आतंकवादियों के, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसके बाद से भारत सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया गया है पहलगाम हमले की बदले के तौर पर, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता है, इसको निलंबित कर दिया गया है। साथियों, रणनीतिक कदम उठाया गया है भारत सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता जो है, इससे भारत और पाकिस्तान के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया था। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान को इस समझौते के निलंबित होने से किस प्रकार से इसको बुरा असर पड़ेगा। साथियों, बात करें तो सिंधु जल समझौता जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों की पानी की उपयोगिता के लिए एक समझौता किया गया था, और इसकी जो मध्यस्थता है वो वर्ल्ड बैंक ने की थी। ये समझौते पर हस्ताक्षर जो है 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल थे अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। साथियों, हाल ही में जब से घटना हुई है, उसके बाद से भारत सरकार की तरफ से 23 अप्रैल 2025 को भारत के विदेश सचिव ने बैसारन घाटी जो आतंकवादी जहां पे हमला हुआ है, उसके बाद से सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की घोषणा की गई है। साथियों, आपको बता दें कि ये सिंधु जल समझौता, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, कब हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सिंधु जल समझौता है, ये भारत के उत्तर पूर्व में बहने वाली इन 6 नदियों के पानी को लेकर के है। आप देख सकते हैं मैप पर, यह पूरा हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो नदियाँ आप देख रहे हैं, इमेज रिवर्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो नदियाँ बहती हैं, इन्हीं के बंटवारे को, जल के बंटवारे को लेकर ये समझौता हुआ है। बात कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले इस समझौते के बारे में, कि समझौते का पानी का जो बंटवारा है किस प्रकार से हुआ, उससे पहले हम आपको इन नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बता देते हैं। साथियों, इस संधि के तहत जो सबसे बड़ी नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में, जो वर्तमान में चीन के कब्जे में है, कैलाश मानसरोवर के निकट जो सोके खावा नाम का एक स्थान है, आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर ये निकलता है, यहाँ से निकलती है और पूरे भारत के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में होते हुए, और इस प्रकार से यहाँ पर बहती हुई, और भारत के बाद ये पंजाब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। साथियों, इसके तहत 5 सहायक नदियां हैं जो इनसे सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं। उनमें सबसे बड़ी है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से होता है, जो तंडी नामक स्थान पर है। आप फिर चेनाब की बात करें तो चेनाब नदी के उद्गम स्थल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से निकलती है और उसके बाद से बहती हुई श्रीनगर के कुछ एरिया में, जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद से ये पाकिस्तान के और चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद से झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से निकलती है और वेरनाग नामक स्थान से बहते हुए उसके बाद से ये पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो आप इसको भी यहाँ पर पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बात करें अगले 2 नदियों की, तो रावी नदी भी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से कांगड़ा क्षेत्र से निकलती है और उसके बाद मुल्तान घाटी से होकर के पंजाब में जाती है। बात करें रावी नदी की इमेज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से रावी नदी निकलती है और उसके बाद से बहती हुई चेनाब नदी में मिल जाती है। वही बात करें साथ ही, तो ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। बात करें सतलज नदी की, सतलज नदी मानसरोवर झील के तिब्बत के पास यहाँ से निकलती है और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब से होकर के पाकिस्तान में इस प्रकार से बहती हुई निकल जाती है और जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इसी की सहायक नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और पंजाब में सतलज नदी में जाकर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, जाकर के मिल जाती है। तो साथियों, ये जो नदियां हैं, ये भारत के 6 नदियों के पानी के वितरण को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में समझौता हुआ था। साथियों, जब भारत आजाद हुआ, तो आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मतलब भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बँट गया। तो कुछ इस प्रकार से भौगोलिक बंटवारा हुआ कि भारत में जो नदियां हैं, जो नदियां हैं, वो भारत से होकर जाती है। अधिकतर नदियां पाकिस्तान में भारत से होकर जाती हैं। तो इसका उपयोग, इसके पानी का जो उपयोग है, पाकिस्तान भी करता है। तो इस चीज को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद शुरू हो गया और तनाव शुरू हो गया। उसके बाद से भारत सरकार ने, हालांकि 1948 में एक संधि हुई थी इन दो बात करें इन बंटवारे को लेकर के, तो
4 मई 1948 को इंटर डोमिनियन समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु और उसके पानी को लेकर के बंटवारे की बात की गई थी। लेकिन ये जो बंटवारे सिंधु समझौता है, जो इंटर डोमिनियन समझौता है, ये हद तक काम नहीं कर पाया और उसकी वजह से विवाद की स्थिति बनी गई थी। बात करें तो 1948 में भारत ने जो पूर्वी नदियां हैं उनको पानी जाने से रोक दिया था। उसकी वजह से पाकिस्तान में काफी संकट हो गया था और ये मामला धीरे धीरे और बढ़ता गया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। बात करें साथ ही उसके बाद से 1951 में उस समय जो विश्व बैंक के अधिकारी थे, उन्होंने डेविड लिथले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी विश्व बैंक को, वर्ल्ड बैंक को। उसके बाद से वर्ल्ड बैंक जो थी, उन्होंने मध्यस्थता करने की, भारत और पाकिस्तान के जल बंटवारे को लेकर मध्यस्थता करने के लिए राजी हो गया था। और उसके बाद से करीब भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल तक बातचीत चली। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे अयूब खान, उनके बीच समझौता हुआ। साथ ही समझौते के तहत जो है भारत के जो 6 नदियां हैं, इनको 3-3 नदियों में बांट दिया गया है। 3 नदी पूर्वी हिस्से में, पूर्वी हिस्से जो नदियां थे वो भारत में आई और पश्चिमी हिस्से जो नदियां हैं वो पाकिस्तान में चली गई। बात करें तो पूर्वी हिस्से में ब्यास, रावी और सतलज नदियों को पूर्वी नदियां मानते हुए इनके पानी और इनके कंट्रोल, नियंत्रण, उपयोग को भारत के लिए तय कर दिया गया। वहीं सिंधु नदी, चिनाब और झेलम नदियों को पश्चिमी नदियां माना गया और उनका पानी जो है पाकिस्तान के लिए तय कर दिया गया। हालांकि बात करें तो जो पश्चिमी नदियां, मतलब जो पाकिस्तान को पूरी तरह से दी गई थी, तो उनमें से भारत जो है 20% पानी रोक सकता था। ऐसी संधि में बात की गई थी। साथ ही ये संधि लगातार चलती रही। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते गए। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली। उसके बाद से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें से बांग्लादेश नामक नए देश का उदय हुआ। उसके बाद से 1999, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव लगातार चलते रहे। लेकिन आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता जो था, वो अंतर्राष्ट्रीय जल समझौता का एक सफल जल समझौता था। मतलब विश्व भर में ऐसे कई सारे जल समझौते हुए हैं, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन जो सिंधु जल समझौता था, उन 3 युद्ध होने के बाद, भारत के साथ और भारत और पाकिस्तान के आपस में 3 युद्ध होने के बाद भी ये समझौता सफल रहा है और अभी तक टूटा नहीं था। और कई सारे तनाव हुए, आतंकवादी हमले भी पाकिस्तान की तरफ से हुए, लेकिन उसके बाद भी ये समझौता खत्म नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही में जो घटना घटी है, भारत में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके तार जो आतंकवादी जो कनेक्शन है पाकिस्तान से मिल रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने जो कायराना हमला किया है, तो भारत सरकार ने इस सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, मतलब निलंबित कर दिया है। तो ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक ये मामला जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, समझौता नहीं हो पाता है, तब तक ये मामला चलता रहेगा। बात करें साथियों तो इस पर पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा साथियों, तो पाकिस्तान पर इससे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% खेती योग्य भूमि है, वो इसी नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली से के माध्यम से सिंचाई होती है। वहीं 68% आबादी खेती पर निर्भर रहती है, जिससे 23% जो योगदान है कृषि क्षेत्र में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में है। तो कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान होगा। बात करें तो कई ऐसे पाकिस्तान के एरिया में इन नदियों पर कई ऐसे पावर प्लांट बनाए गए हैं, मतलब ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, बिजली उत्पन्न करने के सारे विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो वो बंद हो जाएंगे, जिनसे शहर में अंधेरा छा जाएगा, लाइट नहीं आएगी। उसके बाद से पाकिस्तान के शहरों में जल की आपूर्ति रुक जाएगी। और साथ ही कई ऐसे शहर हैं, तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट कर सकते हैं, खाद्य सुरक्षा खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की परेशानियों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है जो पहलगाम हमले के बात करें अगेंस्ट। तो साथियों इस प्रकार से, और साथियों बता दें कि ये छोटे मोटे जो बात करें तो भारत की तरफ से स्टैंड लेने से नहीं होगा, एक कड़ा स्टैंड भारत को लेना चाहिए, क्योंकि जो कायराना हमला हुआ है तो ये बहुत बुरी तरह से है। आपको बता दें पूरे विश्व भर में इस प्रकार के कायराना हमले की निंदा की जा रही है। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।